हेलो बच्चों, माय स्वीट ड्रीम। कैसे हो आप लोग? आई होप दैट कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रियली यू आर माय स्वीट ड्रीम। अभी इतना सारा अपने देश में पेंडेमिक चल रहा है, तो मैंने अभी अभी एक सपना देखा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और उसको देखने वाले जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे मैथ में 90 क्रॉस कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को अपना ड्रीम बना लिया है कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे मेरे इस चैनल के, वो मैथ में 90 क्रॉस करेंगे। जादू टोना से नहीं, मैथ पढ़ के। बेटा मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा यूट्यूब के थ्रू। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रभास सर। अभी इस पेंडेमिक टाइम में, कोरोना के टाइम में, आप लोग बहुत सारे बच्चे घर में बैठे होंगे और आपको बहुत सारी दिक्कतें हो रही होगी क्योंकि आप क्लास जा नहीं रहे। और बेसिकली जो दिक्कत होता है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथ में, तो बस मैथ तो बहुत इजी है, सबसे इजी है मैथ। और सबसे मुश्किल मैथ ही होता है। हम लोग उसी सिंपल वे में मैथ को करेंगे जिससे कि आपको, जिसके लिए डिफिकल्ट है उनके लिए भी ये इजी हो जाए, और जिनके लिए इजी है उनके लिए तो इजी और भी इजी हो जाए। ठीक है बेटा, तो फिर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। बेसिकली मेरा जो मेन फोकस होगा, मैं इसीलिए यूट्यूब पे आया। मैंने बहुत सारे चैनल देखा, बहुत सारे टीचर का देखा, इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, सब अच्छे हैं, बहुत अपने अपने जगह पे सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बट उनका कोई भी फोकस जो है ना, वो बेसिक फंड कॉन्सेप्ट पे नहीं रहता। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप खुद से सवाल बनाने लगोगे, इसकी भी मेरी गारंटी है। पिछले 20 साल से मुझे पढ़ाने की एक्सपीरियंस है और मैं बच्चों के साथ ही हूं। लेकिन अब मैं इसको कुछ अदर वे में लेना चाह रहा हूं। हाँ, जितना करना था मैंने किया, अपने लाइफ में अचीव किया, अच्छा कर सके, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि उन बच्चों पर भी ध्यान दूं जो दूर दराज में है और जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहा है, और जिसके कारण उनके मैथ में नंबर कम हो जाते हैं और परसेंटेज डाउन हो जाता है। मैथ में परसेंटेज लाना, यानी मैथ में अच्छा स्कोरिंग करना सबसे आसान है, सबसे इजी वे है। और अगर आपने एक बार मैथ अच्छा कर लिया तो बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बेटा मैं आपको 9th 10th 11th एंड 12th क्लास के कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, सम डेफिनेशंस, एप्लीकेशन एंड एनसीईआरटी के ए टू जेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ ऐसे सम्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। दैट मीन्स मेरा मेन फोकस होगा कि आप 12th बोर्ड में 90 प्लस कैसे लेके आओ। 90 प्लस इट मीन्स इट मे बी 100। बेटा मैं हमेशा 90 प्लस की बात करता हूँ, 100 की बात नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है। आपकी मेहनत तो है ही है, और जो बच्चा 94 ला रहा है, 98 ला रहा है या 100 ला रहा है, किसी में भी क्वालिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो सारे बच्चे एक जैसे हैं और अच्छे बच्चे हैं। तो मेरा मेन फोकस है कि बेटा आप कैसे 90% को क्रॉस करें, 90 प्लस स्कोरिंग करके लाए। इसके लिए टॉपिक वाइज कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस एक्सरसाइज से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, आपको कंसेप्ट पे क्या ध्यान देना है, इस पर आपको थोड़ा फोकस करना होगा। बेटा 3 बातें मैं बोल रहा हूं आपको, उन पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपके परसेंटेज 90 क्रॉस कर जाएंगे मैथ में। सिर्फ 3 बातों पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज हमें पहले याद होना चाहिए। एक्चुअली में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे ये सोचता है ना कि सवाल बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाएगा,
फिर सवाल एक्सरसाइज खत्म होते होते फार्मूला चला भी जाता है, एक्सरसाइज बनाते बनाते आपको याद होता है और एक्सरसाइज खत्म होते होते आपके फॉर्मूले गायब, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं रह गया। और मैथ में अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो ये वही बात है, हाँ बेटा, तो अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं रहे तो आप उसी तरह के हो गए जस्ट लाइक बॉर्डर पे सेना को खड़ा कर दिया, बंदूक दे दिया बट गोली नहीं है, फिर आपके एग्जाम में आपके लिए कुछ भी नहीं है, छत देखते रह जाए। मैं चाह रहा हूं वो चीजें ना हो, और वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। बेसिकली फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे और वो पहले कर लिया कीजिए, जिससे चैप्टर बनाते बनाते और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले हम लोग बेसिक, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मेरा भी पहला फोकस यही होगा बेसिक कंसेप्ट पे, यानी फॉर्मूलेज पे और उनके कॉन्सेप्ट पे। दूसरा बेटा, अगर आपको 90 क्रॉस करने हैं तो एनसीईआरटी एक एक एग्जाम्पल के साथ, और उसके अलावा मैं टॉप 30 मतलब 30 क्वेश्चन अलग से दूंगा मैं आपको, वो करने होंगे। अगर इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपके 90 प्लस 100% श्योर है बेटा, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होगी। 12th के लिए आपकी पढ़ाई सफिशिएंट है, बट अगर 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो वही चीजें आगे भी आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा। नंबर 1। अब हम लोग, मैं ये बता रहा था बेटा कि आप अच्छा से अच्छा नंबर कैसे लाओगे, अच्छे से अच्छे मार्किंग कैसे कर सकते हैं। आप में जितना, मैं एक बात तो जरूर आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपकी जितनी एबिलिटी होगी उसमें मैं इंप्रूवमेंट करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। अगर थोड़ा आपने मेरा साथ दे दिया, मैं जो बोल रहा हूं ऐसे आप करते चले गए, तो बेटा 90 पक्की क्रॉस करेंगे, प्लस 90 प्लस आने आने। ओके, उसके लिए हमें जो बेसिक चीजें करनी होंगी, मैं जो आपको करवाऊंगा बेटा, वो फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी में फॉर्मूला भी आ जाता है, फॉर्मूला, देन फॉर्मूला पे बेस्ड सम यानी एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑन कंसेप्ट, सम एग्जाम्पल ऑन कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उस पर भी बेस्ड होगा, ठीक। और थर्ड एनसीईआरटी प्लस टॉप 30, ये मेरा होगा, मेरी तरफ से दिया हुआ होगा। सम कहीं ना कहीं मिलेंगे ही आपको, एनसीईआरटी और टॉप 30। अगर आपने ये कर लिया तो बेटा आपके 90% क्रॉस तो करने ही करने, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा था बेटा, ये स्टार्ट ही हम लोग बहुत लेट कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। अच्छी बात है, आज से ही हम लोग चालू कर रहे हैं तो आज से ही होगा, और ये महीना दिसंबर का है, तो लेकिन कुछ हमें स्पेशल ट्रिक अपनाने होंगे और उसके लिए आप लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। स्पेशल ट्रिक का मतलब यह है कि मुझे ये पता करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कहां होता है। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करके बताऊंगा बेटा, तो हम लोग ऐसे चलेंगे। जहां तक मेरा मानना है कि 70% और मोर देन 70% स्टूडेंट को अगर मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरे पार्ट को बोला गया कैलकुलस। मैथ में इसे हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो कैलकुलस में होती है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम कुछ हद तक आपका वेक्टर एंड 3D में होगा, और बाकी तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हर चैप्टर में हर टॉपिक में रहता है। एक चीज और है, कुछ बच्चों का वेक्टर बहुत अच्छा होता है तो किसी का 3D बहुत अच्छा होता है, किसी को 3D समझ में नहीं आता वेक्टर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब क्या है, बेसिक चीजें क्या होती है आप समझ रहे हो कि आपने जिस टॉपिक को कंसंट्रेट होकर देखा, कंसंट्रेट होकर पढ़ा और जिसके फॉर्मूले आपको याद है वो आपके लिए इजी है, और जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, कंसंट्रेशन आपके अच्छे नहीं रहे, वो टॉपिक में आप कमजोर लगेगा कि उसका सवाल बहुत टफ है। ऐसा होता नहीं है।
जरूरी है एक बार कंसंट्रेट होके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को देखना। अगर ये क्लियर है तो सम तो अपने आप बनेंगे। मैथ से आसान तो कुछ होता नहीं, चार ही चीज तो इसमें है बेटा मैथ में, तो इससे आसान तो कुछ है नहीं। और यही चीजें आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक अगर ट्यूशन पढ़ते भी हैं करते भी हैं तो किसका पढ़ते हैं, मैथ का ही करते हैं, मैथ में, और मैथ में ही प्रॉब्लम भी है। तो बेटा इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करेंगे, ये पक्की बात है। आगे आते हैं जो हम लोग टॉपिक में आपका स्टार्ट करूंगा बेटा, वो पहला होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इट मींस कुछ बच्चे इसे डेरिवेटिव भी करते हैं, डेरिवेटिव। नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD। थर्ड में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। फोर्थ में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बेटे ये टॉपिक मेरे ख्याल से 100 में से 80% बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो इन टॉपिक में होती है, और मेरे ख्याल से उन्हीं में आप भी होगे। ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कतें हर टॉपिक में है। मैं कोशिश ये करूंगा बेटा कि दिसंबर अभी है, मैं मार्च से पहले आपको पूरा दोनों बुक का कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर में दे दूं। बट मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपके लिए जो टफ है ना, वो पहले आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए बेटा और कमेंट कीजिए कि मैं इनमें से पहले आपको क्या पढ़ाना चालू करूं। हाँ एक बात और है कि अगर आप इंटीग्रेशन बोलोगे भी तो मुझे डेरिवेटिव ही पढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज बिना डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर वेक्टर 3D ये भी हमारा है। तो इनमें से मैं पहले आपको क्या पढ़ाऊं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली मैं चाह रहा हूं कि जिसमें ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो पहले वहीं से मैं स्टार्ट करूं, और वो वीडियो मैं कल आप लोगों को दे दूंगा। कल रात तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, सेकेंड वीडियो जो होगा हमारा। अभी तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा। मैंने बताया था इससे पहले कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, क्या क्या चीज आपको क्या बताऊंगा। और दूसरा मैंने ये बताया कि पहला हमारा टारगेट ये है कि विद इन 1.5 मंथ के अंदर में, दैट मींस दिसंबर एंड जनवरी 15 तक आपके इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। और मैं अगर समझ रहा हूं कि इतने टॉपिक्स आपने जनवरी 15 जन तक अगर आपने खत्म कर लिया तो बेटा पूरे सिलेबस खत्म करने में आपको टाइम नहीं लगेंगे। अगले 1 महीने में बाकी जितने टॉपिक्स बचे हैं सब आप कर दोगे, क्योंकि अब जितने भी टॉपिक बचे हैं उनमें टाइम ज्यादा लगना है नहीं आपका। तो बेटा मैं ये चाह रहा था कि आप कमेंट कीजिए कि इनमें से मैं आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना स्टार्ट करूं। दूसरा, अगर आपके पास कोई अच्छा सा नाम हो अपने इस चैनल के लिए, अपने सर के लिए, अपने चैनल के लिए, तो आप नाम भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। फिलहाल हम लोगों का चैनल का नाम यही रहेगा, मैथ्स बाय प्रभास सर। मुझे उम्मीद है बेटा कि अगले 3 महीने हम लोग साथ साथ चलेंगे, और आप भी मैं जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ऐसा करा, इंप्रूवमेंट की तो 100% गारंटी, कोई नहीं काट सकता। इंप्रूवमेंट होने ही होने हैं, नंबर 1। और नंबर 2 बेटा हमें छोटा मोटा इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हमें तो 90 प्लस को देखना है। और 3 डिजिट में आ गए तो फिर क्या कहने, वो तो 3 डिजिट तो 3 डिजिट ही होता है। और आता है, हर साल बच्चों के आते हैं, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जो आपके कमेंट आए हुए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग नए टॉपिक के साथ। इंट्रोडक्शन हो ही गया हम लोगों का। आप मेरे ड्रीम हो, मैं आपका सर हूं,
और मेरा नाम प्रभाष चंद्र चौधरी है, PC चौधरी। ओके ओके बेटा, बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूले के साथ, 12th क्लास के मैथ के लिए। ओके, थैंक यू।